भक्तों, आपका समस्त भक्ति सागर में स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की कहानी है प्रेम से भरी ओढ़नी। तो बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली माई पंजरी रहती थी। दूध बेचकर वह अपना जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर मदन मोहन लाल भी उसके बहुत बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ खाने को मांगते। पंजरी उसी दिन ही उन्हें वह चीज़ बनाकर भेंट करती थी। वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती और रोज़ उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पंजरी को चढ़ावे के बाद बचे दूध में इतने पैसे नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा सके। अतः वह कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती, फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में ही बाल गोपाल के भजन कीर्तन करते रहती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्त की टोह में रहते हैं, नित्य नई लीला करते हैं। एक दिन पंजरी के सुंदर जीवन क्रम में भी रोना आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया, पंजरी को खूब डांटा फटकारा और मंदिर से उसे निकालकर उसे प्रवेश करना निषेध कर दिया। पंजरी पर तो आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची और बोली, ठाकुर मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज मिलाती थी, तुमसे कहाँ छिपा है। ना मिलाऊंगी तो गुजारा कैसे हो। और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष, उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास पहुंची। लेकिन प्रभु तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला। और मुझे अधिक दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर, यही मेरा अपराध है। तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पंजरी के कानों में एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, माई ओ माई। पंजरी उठी तो दरवाजे पर देखा कि एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा था। पंजरी बोली, कौन हो बेटा। तो वो किशोर बोला, मैया मैं ब्रिजवासी हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूँगा। पंजरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा है, ना जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया। बड़ी दूर से आए हो क्या, क्या खाओगे। अभी मैं जल्दी से बना देती हूँ। तब वो किशोर बोला, अरे मैया इस समय क्या रसोई बनाओगी, थोड़ा सा दूध ही दे दो, वही पीकर सो जाऊँगा। दूध की बात सुनते ही पंजरी की आंखें डबडबा आई और फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर सवेरे का, जरा ठहर जाओ बेटा, मैं अभी गैया को सहलाकर थोड़ा ताज़ा दूध दूह लेती हूँ। किशोर बोले, अरे मैया उसमें समय लगेगा, सवेरे का भूखा प्यासा हूँ, दूध का नाम लेकर तूने तो मुझे अधीर बना दिया। अरे मैया वही सुबह काहे दे दो, तुम बाद में डूबती रहना। डबडबाई आंखों से बोली पंजरी, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है। किशोर बोला, अरे मैया तुम मुझे भूखा मारेगी क्या, जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यहीं प्राण छोड़ दूंगा। पंजरी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बालक कैसी बातें कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। मैया कितनी स्वादिष्ट दूध है, तू ये यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद आ गई, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वह किशोर वहीं सो गया।
पंजरी भी फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अस्वाद ने उसे फिर घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा बढ़ने लगा तो अपनी ओढ़नी बालक को ओढ़ा दिया। दूसरे पहर जो आंख लगी कि ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी के सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया मुझे भूखा मारेगी क्या? गोसाई की बात बुरा न मानकर रूठ गई। स्वयं पेट में अन्न का एक दाना तक ना डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैं तो आज तुम्हारे घर आकर दूध पी लिया। अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले। और देख, मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई भी अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठो और भोजन करो। पंजरी हड़बड़ा कर उठी, देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं है। सचमुच लल्ला ही कुटिया में पधारे थे। पंजरी का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट 2 टिंगर बनाई और मदन मोहन को भोग लगाकर आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों में आंसू का धारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पंजरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं और अपना पीताम्बर कुटिया में छोड़ गए हैं। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं। गोसाई ने सोचा कि प्रभु ने अवश्य ही कोई लीला की है, लेकिन इनका रहस्य उनकी समझ से परे था। लीला का उद्घाटन के लिए पंजरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गोसाई जी देखो तो लल्ला को पीताम्बर मेरे घर पर छोड़ आए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लल्ला दूध के लिए मेरी कुटिया पे आ गया। गोसाई जी पंजरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला? भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। माई मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। पंजरी बोली, गोसाई जी देखी तुमने लीला की चतुराई। अपना पीताम्बर मेरे कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी चिथड़ी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा तो इनकी पुरानी आदत है। ठाकुर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अरे मैया, तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहाँ। तो बोलिए, जय श्री राम। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो प्राप्त है। तो हरे कृष्णा हरे राम। जय श्री कृष्ण।